नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो कि एनसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं चाहूँ कि आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोग के एक भी प्रश्न एनसीएल की परीक्षा में ना छूट सके। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहा है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है? तो पता है फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का जो समय होता है दोस्तों शून्यकाल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो शून्यकाल होता है वो 12 से 1 बजे के बीच में होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, अविलंबीय महत्व के मामलों को उठाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, निम्न में से लोकसभा का नेता कौन है? तो पता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लोकसभा का नेता के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों, कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों वो लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो वो है दोस्तों ओम बिरला। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, जमशेदपुर किस नदी के तट के किनारे स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, किस नदी के तट के किनारे स्थित है जमशेदपुर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और जमशेदपुर को दोस्तों इस्पात नगरी भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन संविधान की व्याख्या करता है? तो यहाँ पर आप लोग का उत्तर क्या होगा सही? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, जो कार्यपालिका होती है वो संविधान की व्याख्या करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, निम्न में से भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोगों दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अबुल कलाम आज़ाद जो थे दोस्तों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश निम्न में से कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा देश है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, जो उरुग्वे है दोस्तों प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश है। और दोस्तों जो उरुग्वे है इसने ये प्रथम विश्व कप कब जीता था? तो जीता था दोस्तों 1930 में। ठीक है, और इसने किस देश को हरा के जीता था? अर्जेंटीना देश को हराया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है रेड क्लिफ रेखा? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, भारत एवं पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा सीमा बनाती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे मैनरहिम रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? वो बनाती है दोस्तों रूस एवं फिनलैंड के बीच में। ठीक है, और मैकमोहन रेखा दोस्तों किन दो देशों के बीच बनाती है? भारत एवं चाइना के बीच में। और पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा बनती है दोस्तों? डूरेंट रेखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, जिनेवा में। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, निम्न में से पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुंच सके और उनकी भी तैयारी हो सके।
तो दोस्तों क्वेश्चन है निशांत बाग निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निशांत बाग किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो निशांत बाग है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? आसफ अली ने करवाया था। और कब करवाया था? 1633 ईस्वी में करवाया था। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, जो जम्मू कश्मीर है यहाँ के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो वो है दोस्तों मनोज सिन्हा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मनोज सिन्हा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे कश्मीर का अकबर कहा गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसे कश्मीर का अकबर कहा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा गया है। और दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है दोस्तों, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है वो भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमानित करता है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और वर्तमान में न्यू दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है पवनार आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, विनोबा भावे ने की थी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो वो है दोस्तों विनोबा भावे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, कौन सा राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, केरल। ठीक है दोस्तों, जो केरल है काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ठीक है, और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और दोस्तों केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है, और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों कामायनी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध रचना है कामायनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारी जीके की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों लगातार चैनल पर मॉडल पेपर अपलोड होते जा रहे हैं, तो वीडियो को देखना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? तो बताए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1 पंतनगर है दोस्तों, जो हरित क्रांति का जन्मस्थली है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों हरित क्रांति की? वो की गई थी 1966 से 1967 के बीच में शुरुआत की गई थी। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो वो है दोस्तों MS स्वामीनाथन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, रंगास्वामी कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित है रंगास्वामी कप? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, हॉकी से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, बगलिहार बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है बगलिहार बांध? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और किस नदी पर स्थित है दोस्तों? चेनाब नदी पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना निम्न में से किस राज्य सरकार की है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार की है इंदिरा रसोई योजना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, राजस्थान। ठीक है, और बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर। और वर्तमान में सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और कलराज मिश्र क्या है दोस्तों यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो किस राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय में चैम्बर की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा आप लोग का?
ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। मानव हृदय में दोस्तों 4 चैम्बर पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों, 4 कक्ष होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग एक भी प्रश्न एनसीए की परीक्षा में ना छूट सकें। तो क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। परमाणु के नाभिक में दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, हीरे के खानों के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, मिसिसिपी मैदान को दोस्तों टॉर्नेडो एली कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, रांची, ठीक है दोस्तों, रांची छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, ठीक है। और दोस्तों इस पठार पर खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगती है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कितने राज्यों के साथ लगती है मध्य प्रदेश की सीमाएं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, 5 राज्यों के साथ लगती हैं, ठीक है दोस्तों। और वो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों गंगा नदी को? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के बारे में सूचना देने वाला रॉकेट निम्न में से कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कौन सा है दोस्तों? वो है ऑप्शन नंबर 3, एटलस 5। जो एटलस 5 है दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में सूचना देने वाला रॉकेट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये आप लोग आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस, जो कि एनसीए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।